Hello viewers, my name is Arvind and welcome back to the channel। जैसा कि आप सबको पता है, idioms and phrases किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना है, अगर आपको अच्छा इंग्लिश लिखना है, तो आप अगर idioms and phrases का यूज करते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वह काफ़ी असरदार बन जाएगी, काफ़ी ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो एज ऑल ऑफ यू नो, इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन इस लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने में इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की इस सीरीज में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज़ MCQ। और यह सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में बिल्कुल डिफरेंट तरह का है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं जाता हूँ बैकग्राउंड में और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज बियर इन माइंड। आपको एक पिक्चर के फॉर्म में मैं हिंट भी दूंगा और फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा। सो सबसे पहले समझते हैं कि बियर इन माइंड में बियर का मतलब क्या होता है। बियर का मतलब होता है टू कैरी, कैरी करना। बियर का मतलब होता है सहना, यानी माइंड में किसी भी बात को कैरी करना, बियर इन माइंड। अब आइए आपको एक हिंट मैं देता हूं, इस हिंट को देखिए और फिर पता कीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो बियर इन माइंड का रिपीट नहीं होगा, बियर इन माइंड का रिमाइंड भी नहीं होगा, और बियर इन माइंड का रिवाइंड भी नहीं होगा, बल्कि बियर इन माइंड का होगा रिमेंबर, यानी किसी भी बात को दिमाग में रखना, दैट इज रिमेंबर। सो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, और इसका मतलब होता है ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है टू टेक समवन फॉर अ राइड। यहां पर है टू गिव अ राइड टू समवन, टू डिसीव समवन, टू बी इंडिफरेंट, टू डिस्क्लोज। चलिए हिंट आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखें। हिंट में है कि एक लड़का किसी दूसरे लड़की को फूल दे रहा है, जबकि वह लड़की अपने पीछे एक चाकू छुपाई हुई है, यानी यह लड़की उस लड़के को धोखा देना चाहती है। सो टू टेक समवन फॉर अ राइड इज टू डिसीव समवन। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। टू बी इंडिफरेंट, बिल्कुल नहीं। इंडिफरेंट का मतलब होता है कि किसी से कोई मतलब ना रखना या अनजान बनना। टू डिस्क्लोज का मतलब होता है एक्सपोज करना, किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, यानी सीक्रेट नहीं रहने देना। और टू गिव अ राइट टू समवन ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू टेक समवन फॉर अ राइट मतलब होता है धोखा देना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर का मतलब होता है सहना, सहना, और ब्रंट का मतलब होता है द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो बियर द ब्रंट का मतलब होता है किसी भी एक्शन का जो सबसे वर्स्ट पार्ट है उसको सहना, उसको झेलना। हिंट देता हूं आपको,
टू बियर द मेन पार्ट टू समथिंग प्लीजेंट बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहां तो अनप्लीजेंट की बात हम कर रहे हैं। टू बियर द मेन पार्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टू बियर द मेन एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा। और समथिंग अनअवॉइडेबल, यानी कुछ चीज जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका मतलब होता है खमियाजा भुगतना। क्वेश्चन नंबर 4, बियर द बर्डन। बियर मतलब होता है सहना, बर्डन का मतलब होता है वजन, यानी वजन सहना। ऑप्शन द एक्सपर्ट इन एनी फील्ड बिल्कुल नहीं होगा। बी पनिश्ड बिल्कुल नहीं होगा। टू बी द मेन एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी, ये भी नहीं होगा। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना। क्वेश्चन नंबर 5, टू कास्ट एस्पर्शंस। एस्पर्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। एस्पर्शंस का मतलब होता है कलंक। एस्पर्शन मतलब कलंक। या फिर आलोचना करना, क्या मतलब होता है, आलोचना करना भी होता है। चलिए हिंट की मदद से हम इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। टू एक्ट एज द पिलर ऑफ सपोर्ट, ये तो इसको देखने से ही लग रहा है ऑप्शन नहीं होगा। टू रेज एस्पायरेशंस, ये भी नहीं होगा। एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, एस्पायर करना, डिजायर करना। टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, टू डिजॉल्व ऑल द डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस को खत्म कर देना, ये भी नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 6, इज कैट बर्गलर। कैट का मतलब आप सबको पता है बिल्ली होता है, और बर्गलर का मतलब होता है सिंधमार, जो घर में सिंधमारी करता है, चुपके से घर में घुस जाता है और सामान चुराकर भाग जाता है। सो कैट बर्गलर का मतलब क्या होता है, पिक्चर की मदद से देखिए। अ थीफ हु लीड्स द होल गैंग, बिल्कुल नहीं होगा। एक चोर जो पूरे गैंग को लीड करता है, बिल्कुल नहीं होगा। एक ऐसा चोर जो बहुत बार पकड़ा गया है, वो भी नहीं होगा। एक ऐसा चोर जो दूध चुराता है, ये भी नहीं होगा। तो एक ऐसा चोर जो बहुत ही स्किलफुली, चतुराई से बिल्डिंग पे क्लाइम करता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। सो सच बर्गलर इज कॉल्ड कैट बर्गलर। बिना किसी के जानकारी के गलत तरीके से घर में घुसना, दैट इज कॉल्ड कैट बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन और हिंट आपके सामने है। टू फोम एट वंस माउथ, यहां फोम का मतलब होता है झाग। फोम का मतलब होता है झाग। ऑप्शन देखते हैं। टू ब्रूश प्रॉपरली, बिल्कुल नहीं। टू गेट वेरी एंग्री, ये भी नहीं। और टू सेलिवेट ऑन सीइंग फूड, यानी सेलिवेट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है लार। तो जब किसी भी चीज को, खाने वाले वस्तु को देखकर हमारे मुंह से लार टपकता है, वहां पर हम कौन सा इडियम यूज करेंगे, टू फोम एट वंस माउथ। व्हेन आई सॉ हॉट गुलाब जामुन्स आई फोम्ड एट माई माउथ, यानी मेरे मुंह में पानी आ गया। और जो सेलिवेट है, इसी सलाइवा का वर्ब फॉर्म है, यह नाउन है और इसका वर्ब फॉर्म होता है सेलिवेट, यानी मुंह में पानी लाना, मुंह में झाग लाना, मुंह में लार लाना, दैट इज सेलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन, यानी किसी के दिमाग में अंधेरा ला देना, यानी उजाले को खत्म कर देना,
एक पिक्चर है आपके सामने, दो बॉक्सर है, एक बॉक्सर जमीन पर लेटा हुआ है। अ हिडन एंड सडन अटैक, बिल्कुल नहीं होगा। नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली, किसी भी चीज को क्लियरली देख पाने में असक्षम, ये भी नहीं होगा। टू गेट डिहाइड्रेटेड, ये भी नहीं होगा। डिहाइड्रेटेड मतलब शरीर में पानी का कम जाना। एंड टू मेक समवन अनकॉन्शियस बाय बीटिंग, किसी को पीट पीट कर उसे अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर देना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मारकर बेहोश कर देना यानी बीट द डे लाइट, यानी डे लाइट को बीट कर देना, यानी किसी के दिमाग में अंधेरा ला देना। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, जो इडियम्स है इसको बहुत याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो कोई नया इडियम भी आपके सामने अगर आ जाए तो उसका मीनिंग आप अपने अनुभव के आधार पर करेक्टली निकाल सकते हैं। चेज रेनबोज, चेज का मतलब होता है पीछा करना, रेनबोस इंद्रधनुष आप सबको पता है, यानी इंद्रधनुष का पीछा करना। क्या हम में से कोई भी इंद्रधनुष का पीछा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी विजिबल टू अस बट वी कैनॉट कैच इट, वी कैनॉट चेज इट। सो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? अनरियलिस्टिक और फैंसीफुल गोल्स। अनरियलिस्टिक और फैंसीफुल गोल्स मतलब काल्पनिक गोल जिसके पीछे हम भाग रहे हैं लेकिन वो अब हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। गोल्स दैट हैव बीन अचीव्ड, ये बिल्कुल नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, ये भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अनरियलिस्टिक और फैंसीफुल गोल्स। काल्पनिक मंजिल के तरफ जाना, दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ चेज रेनबोस। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन, टू लुक डाउन वंस नोज। इसका एक दूसरा भी इडियम है, टू लुक डाउन अपॉन। पिक्चर को देखिए, आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहां पर 5 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां मिलकर एक लड़की पे हंस रही है, यानी ये चारों मिलकर इसका मजाक बना रही है, यानी इसे क्या कर रही है? ह्यूमिलिएट कर रही है, अपमान कर रही है। तो टू शो एंगर बिल्कुल नहीं होगा, टू रिटालिएट भी बिल्कुल नहीं होगा। रिटालिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना, रिटालिएट मतलब प्रतिकार करना। टू इंसल्ट इन द प्रेजेंट ऑफ अदर्स, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, ये भी नहीं होगा, बल्कि दूसरों के सामने इंसल्ट करना, अपमानित करना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हिंदी मीनिंग है दूसरों के सामने अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 11, बिकमिंग एक्लिमेटेड। हिंट है आपके सामने। क्या हमारे शरीर पर जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से हम बर्फ को अपने बॉडी में चिपका सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बट यह व्यक्ति ऐसा कर रखा है क्योंकि यह आदी हो गया है। सो बिकमिंग एक्लिमेटेड का मतलब होता है आदी होना, यानी टू गेट फाइनली एक्सेप्टेड बिल्कुल नहीं होगा। हॉस्टाइल एटमोस्फेयर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ये भी नहीं होगा। मेक पीपल कंफर्टेबल, दूसरे को कंफर्टेबल बनाना, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गेटिंग यूज्ड टू, यानी वातावरण का, सराउंडिंग्स का, इन्वायरमेंट का आदी होना, दैट इज कॉल्ड गेटिंग एक्लिमेटेड। हिंदी मीनिंग है आदी हो जाना। नेक्स्ट है 12, एलिफेंट इन द रूम। ऑप्शन, a huge expenditure,
नहीं होगा। अ ह्यूज क्रिएचर टू फीड, ये भी नहीं होगा। अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट वन डज नॉट हैव, ये भी नहीं होगा। बल्कि अगर आपके कमरे में एलिफेंट घुस आए, और ऐसा हो सकता है, तो क्या आपको एम्बैरेस करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी एक ऐसा ट्रूथ जो हमें विचलित कर सकता है, दैट इज एलिफेंट इन द रूम। संकोचशील या शर्मनाक हिंदी मीनिंग। टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, उंगलियों पे होना। हिंदी में भी हम काफी यूज करते हैं उंगलियों पे होना। टू बी वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड, नहीं होगा। टू बी एड्रॉयट विथ परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एड्रॉयट का मतलब क्या होता है? एड्रॉयट का मतलब होता है निपुण, किसी भी चीज में निपुण होना, एड्रॉयट। और परकशन का मतलब होता है टक्कर। सो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड, यानी जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है उसको जब चाहो तब उसे रिकॉल वापस दिमाग में ला सकते हो। दैट इज कॉल्ड टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। जहां भी आप वंस लिखा हुआ है वहां पर अगर आप कोई नाम लिखते हो तो क्या होगा? राम्स होगा। अगर कोई प्रोनाउन है तो ही का हीज हो जाएगा, माई का आई का माई हो जाएगा, वगैरह। सो दिस इज पोसेसिव एडजेक्टिव। जो वंस है या पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके जगह पे आप किसी भी नाउन को आप यूज कर सकते हो एपोस्ट्रोफी के साथ, या फिर कोई भी प्रोनाउन अपने पोसेसिव एडजेक्टिव केस में यूज किया जा सकता है। टू केयरफुली नोट डाउन मिनट डिटेल्स, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखिए, पहुंच में होना या आसानी से दिमाग में लाना, दैट इज टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रीड ऑन वंस टोज। ट्रीड का मतलब होता है कुचलना। और टोज का मतलब होता है पैरों की अंगुली। तो किसी के पैर के अंगुली को अगर आप कुचलते हो तो क्या उसे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो पे टैक्सेस बिल्कुल नहीं होगा। कीप वंस कमिटमेंट्स नहीं होगा। अपने वादे पे कायम रहना नहीं होगा। कॉज फिजिकल हार्म टू एनीवन, किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? टू डू एनीथिंग, कोई भी ऐसा काम करना जिससे दूसरा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाए, यानी गुस्से में आ जाए, इस तरह से। और उसका हिंदी में मीनिंग है किसी को आक्रामक बना देना। डूडलिंग अवे द टाइम, डूडल का मतलब होता है चित्रकारी करना। डूडल का मतलब होता है चित्रकारी करना। सो डूडलिंग अवे द टाइम का मतलब क्या होता है? बेवजह टाइम नष्ट करना, समय नष्ट करना, बेवजह समय गंवाना। सो डूइंग समथिंग यूजफुल तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हिंट है, ये भी नहीं होगा। डूइंग नथिंग यूजफुल, ये बिल्कुल यही होगा, क्योंकि आप कर तो रहे हो लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो वह यूजफुल नहीं है। इट मीन्स यू आर डूडलिंग अवे द टाइम। देखते हैं हिंदी मीनिंग क्या है। कोई भी उपयोगी काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16, डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब यहां देखिए, मेडिसिन आपने ही खरीदा है और वह मेडिसिन हमेशा कड़वा होता है, और मेडिसिन आप ही को पिला दिया गया, यानी खरीदा भी आपने और पिया भी आपने। मतलब आपने किसी के साथ बुराई किया है तो उसका जो आउटकम होगा वो वापस आपके ऊपर ही आएगा। तो अब देखते हैं, अब बिटर टेस्टिंग मेडिसिन बिल्कुल नहीं होगा। बीइंग नाइस टू पीपल, सो पीपल आर नाइस टू यू। आप लोगों के प्रति अच्छे हैं और लोग भी आपके प्रति अच्छे हैं,
बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज मेडिसिन्स आर ऑलवेज बिटर। बीइंग बैड टू पीपल, आप लोगों के प्रति बुरे हो तो लोग भी आपके प्रति बुरे हैं। दिस इज टेकिंग डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी बिल्कुल नहीं होगा। बीइंग इंडिफरेंट टू पीपल वंस योर जॉब विद देम इज डन, यानी आपका एक बार काम निकल गया तो फिर आप लोगों को पहचानना बंद कर देते हो, दैट इज बीइंग इंडिफरेंट। सो सी होगा। अब देखते हैं हिंदी मीनिंग क्या है। बुराई के बदले बुराई, बुराई के बदले बुराई, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी टोपी का नीचे गिरना। टोपी क्या हम जानबूझकर गिराते हैं? बिल्कुल नहीं गिराते हैं, वो अनायास गिर जाता है, और गिरता है तो झटके में गिरता है। यहां देखिए। सो जब हम इस इडियम को यूज करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? यह शो के लिए करते हैं कि कोई भी काम फटाफट हो गया तो इंडिफरेंट नहीं होगा, केयरलेसनेस भी नहीं होगा, सी करेक्टली भी नहीं होगा, बल्कि इंस्टेंटली होगा, यानी तुरंत। ऑप्शन है हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉप द सब्जेक्ट, विषय को ड्रॉप कर देना। विषय को ड्रॉप कर देना मतलब उस विषय को खत्म कर देना और दूसरा विषय शुरू करना। पहले यह यहां पर बैठा हुआ था, अब यहां से छलांग लगाकर इस टॉपिक को छोड़ दिया, अब दूसरे टॉपिक की तरफ छलांग लगा लिया। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप द सब्जेक्ट। सो चेंज द पार्टनर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यह क्या होगा? चेंज द टॉपिक। चेंज द अटायर और चेंज द बिजनेस नहीं होगा। अटायर का मतलब होता है पोशाक, अटायर मतलब पोशाक। टॉपिक बदलना। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉप आउट ऑफ, ड्रॉप आउट हो जाना। एक है ड्रॉप आउट हो जाना। ड्रॉप आउट हो जाना मतलब जो आप काम कर रहे हो बीच में रोक देना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट हो जाना। लेकिन यहां पर ड्रॉप आउट ऑफ है, ड्रॉप आउट ऑफ में नॉट टू अटेम्प्ट, अटेम्प्ट नहीं करना, यह बिल्कुल नहीं होगा। हाफ हार्टेड इन द अटेम्प्ट, अटेम्प्ट आप आधे दिल से आपने किया, यह भी नहीं होगा। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, फॉल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, फॉल्टर। सो अटेम्प्ट में लड़खड़ाना यह भी नहीं होगा, बल्कि अटेम्प्ट में फेल कर जाना। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अटेम्प्ट में फेल कर जाना। यहां देखिए पिक्चर में, और इसका हिंदी मीनिंग आप देखिए, कोशिश में नाकामयाब होना, दैट इज ड्रॉप आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20, ओड्स एंड एंड्स। ऑप्शन है आपके सामने, यहां बहुत सारे आइटम्स है, लेकिन इसमें कोई भी आइटम यूजफुल नहीं है या फिर ज़्यादा वैल्यू का नहीं है। मिसलेनियस आइटम्स ऑफ वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा। मिसलेनियस मतलब तरह तरह के आइटम, लेकिन दे आर वैल्यूएबल। लेकिन यहाँ पर ओड्स एंड एंड्स का मतलब होता है दे आर नॉट वैल्यूएबल। मिसलेनियस आइटम्स गॉट फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, ये भी नहीं होगा। मिसलेनियस आइटम्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, यानी ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी अप्रचलित, यानी होता है अप्रचलित। यह है ऑब्सोलीट का मीनिंग। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? डी होगा, यानी मिसलेनियस आइटम्स ऑफ नो वैल्यू। बहुत तरह के अलग अलग तरह के आइटम्स है, मिसलेनियस आइटम्स है, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है, सामान जिनका कोई मूल्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एलिफेंट मेमोरी। एलिफेंट मेमोरी, डोंट फॉरगेट,
यानी एलिफेंट का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जब किसी भी व्यक्ति का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है तो उसके मेमोरी का तुलना हम एलिफेंट के मेमोरी से करते हैं। सो एलिफेंट मेमोरी का मतलब होता है वन हु फॉरगेट्स एवरीथिंग बिल्कुल नहीं होगा, वन हु रिमेंबर्स एवरीथिंग ये होगा, एक व्यक्ति जो सब कुछ याद रखता है। और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वन हु हैज मेमोरी लैप्स एट इंटरवल से रुक रुक कर वह उसकी यादाश्त चली जाती है, या अ शॉर्ट लिव्ड मेमोरी यानी कुछ समय तक ही याद रखना किसी भी चीज को। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हिंदी मीनिंग है यादाश्त शक्ति का मजबूत होना। अर्न योर कीप, अर्न योर कीप। अब समझिए इसको, हिंट की मदद से इसका ऑप्शन ढूंढने का कोशिश कीजिए, एंड यू कैन गेट ओनली 3 to 5 सेकेंड्स ओनली। मेक मनी बाय इलीगल वेज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अर्न योर कीप का मतलब अगर मेक मनी बाय इलीगल वेज होता तो इलीगल तरीके से पैसा कमा कर आप इस तरह दिखा नहीं सकते हो, तो ये नहीं होगा। मेंटेनिंग अ लाइफ स्टाइल हायर देन वंस इनकम बिल्कुल नहीं होगा। अर्निंग वेरी लेस मनी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्न योर कीप हिंदी मीनिंग है इसका जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाना। 23 क्वेश्चन नंबर 23 है इक्वल टू द टास्क, यानी आपको जो टास्क मिला उसके बराबर में आप हो, यानी टास्क को पूरा करने में आप सक्षम हो। पिक्चर में आप देख रहे हैं मास्क पहनी हुई लड़की है और बैकग्राउंड में भी एक है लड़का जो मास्क पहने हुए है, यानी जो टास्क इससे मिला है, जो चैलेंजेस ये फेस कर रही है, उस चैलेंज को फेस करने में वह सक्षम है। अपने आप को वह सैनिटाइज रख सकती है, फेस पे मास्क पहन सकती है। तो यहां पर होगा एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू बिल्कुल नहीं होगा, एबल टू क्लियर बिल्कुल नहीं, एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस उम्मीदों पे खरी उतरना नहीं होगा, एबल टू मीट द चैलेंज यानी जो चैलेंज है, चुनौती है, उसको स्वीकार करने में सक्षम होना, इक्वल टू द टास्क। फीड टू द वुल्व्स, फीड का मतलब अगर यह नाउन है, अगर नाउन है इसका मतलब होता है खाना, और अगर यह वर्ब है इसका मतलब होता है खाना खिलाना। सो फीड टू द वुल्व्स यानी भेड़ियों का खाना। टू बी ओपन टू चेंज बिल्कुल नहीं, टू बी ओपन टू रिलोकेशन बिल्कुल नहीं, टू बी ओपन टू बी अटैक्ड यानी आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, आपको कोई भी अटैक कर सकता है, यानी यू कैन बी अ फीड टू द वुल्व्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आसानी से शिकार हो जाना, टू बी ओपन टू बी अटैक्ड। क्वेश्चन नंबर 25 फील इट इन योर बोन्स। फील मतलब महसूस करना, बोन्स का मतलब हड्डियां, यानी हड्डियों से महसूस करना। अ डिजीज रिलेटेड टू द बोन्स बिल्कुल नहीं होगा। नो समथिंग इंट्यूटिवली, नो समथिंग सिंस चाइल्डहुड, नो समथिंग बाय हार्ट, यानी इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन इंट्यूशन का मतलब होता है मनोभाव, या होता है बुद्धि, और किसी भी चीज को अपने मनोभाव अपने बुद्धि से समझना। सो नो समथिंग इंट्यूटिवली मतलब एग्जैक्टली वही होता है किसी भी चीज के बारे में अच्छी नॉलेज होना। नो समथिंग सिंस चाइल्डहुड बिल्कुल नहीं होगा, नो समथिंग बाय हार्ट ये भी नहीं होगा। और देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग है मजबूत धारणा, यानी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बनाकर रखना, दैट इज फील इट इन योर बोन्स। गेप एट समबडी,
गेप का मतलब क्या होता है? जम्हाई, जम्हाई लेना। तो गेप एट समबडी यानी जमाई लेना क्या होगा? नो फंड्स बिल्कुल नहीं होगा, नो रेगुलरिटी नहीं होगा, अवॉइड आई कांटेक्ट भी नहीं होगा, बल्कि होगा स्टीयर। स्टीयर मतलब होता है घूरना। यहां देखिए, दिस टू किड्स आर गेपिंग एट समबडी, हिंदी मीनिंग है घूरना। तो गेप एट समबडी का मतलब होता है घूरना। तो माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। और ये वोकैब सीरीज का यह पहला वीडियो है जो मैंने शुरू किया है इडियम्स एंड फ्रेजेस से, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जब कभी भी आपको लगे कि वीडियो में ऐसा होना चाहिए या जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊँ, रिफाइन कर पाऊँ। क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। तो आप सब मुझसे काफ़ी कुछ सीख रहे हो, लेकिन मैं भी आप सबसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। आप सब मुझे एडवाइस देते रहिए और मैं अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करता रहूँगा। और अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि प्रतिदिन जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और समय पे मिले, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।